हेलो एवरीवन, मैं हूं शतांशु सौरभ और आप सब लोगों का स्वागत है टेस्ट कोच बाय एस शांत प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने थंबनेल में जरूर देखा होगा कि आज हमारा डिस्कशन होगा फिगर काउंटिंग के एक अगले टॉपिक पर। फिगर काउंटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है और ये एक ऐसा टॉपिक भी है जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को शैटर कर देता है। कहने का अर्थ ये है कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देखते हो, पेपर में देखते हो, तो आप उनको अटेम्प्ट तो ज़रूर करते हो, लेकिन अपने आंसर को लेके आप कॉन्फिडेंट नहीं होते। टाइम किल होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है और अल्टीमेटली हम कई बार अपने मार्क्स लूज़ करते हैं, कई बार अपने टाइम को लूज़ करते हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करेंगे इस पूरी सीरीज़ में। तो जल्दी से फटाफट अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। आज हम फिगर काउंटिंग के अंदर जो ट्रायंगल काउंटिंग का डिस्कशन है उसको एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे। फिगर काउंटिंग ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। सीयूईटी की बात हो या एसएससी की बात हो, रेलवे की बात हो, अलग अलग वनडे एग्जामिनेशंस हो जो कि स्टेट लेवल पे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर हो, कहीं पर भी आप देखोगे तो फिगर काउंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर आपको नजर आता है। इसके अंदर आपके सामने तीन चीजें पूछी जाती हैं, यानी कि तीन सब टॉपिक हैं इसके, विच इज ट्रायंगल काउंटिंग, देन स्क्वायर काउंटिंग एंड देन रेक्टेंगल काउंटिंग। यानी कि गिवन फिगर के अंदर कई बार आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करना पड़ता है, कई बार स्क्वायर या कई बार रेक्टेंगल भी काउंट करना पड़ सकता है। तीनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, तीनों के अलग अलग ट्रिक्स हैं। तो वन बाय वन हम इस सीरीज में हर एक सब टॉपिक को भी टारगेट कर रहे हैं। तो वी हैव स्टार्टेड आवर डिस्कशन बेस्ड ऑन ट्रायंगल काउंटिंग और आज हम ट्रायंगल काउंटिंग का थर्ड सेशन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले के दो सेशन मिस किए हैं उनको एक छोटा सा सजेशन, सुझाव ये है कि आप चैनल पर हो ऑलरेडी, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो उसको सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट पे जाओ और वहां पर प्लेलिस्ट को चेक करो। रीजनिंग की प्लेलिस्ट सेपरेटली बनी हुई है, टॉपिक बाय टॉपिक हर एक सेशन को वेल ऑर्डर्ड सीक्वेंस में अरेंज किया गया है। तो आपको बिना देरी किए पुराने दोनों सेशंस को भी देखना है और आज हम करने वाले हैं थर्ड सेशन ट्रायंगल काउंटिंग का। और आज मैं आप लोगों को ट्रिक नंबर 3 बताऊंगा। मैंने पहले सेशन में आप लोगों को एक बात बताई थी कि ट्रायंगल काउंटिंग के अंदर किसी एक पर्टिकुलर ट्रिक से आप सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि सिचुएशन अलग अलग होती है, फिगर अलग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन हर टाइप के लिए हमारे पास ट्रिक है। सबसे बड़ी बात क्या है, हर टाइप ऑफ फिगर के लिए वी ऑल्सो हैव अ ट्रिक। बात यह है कि आपको वो ट्रिक्स पता होनी चाहिए, किस टाइप के फिगर में कौन से ट्रिक एप्लीकेबल है, कैसे हम टाइम बचाते हुए अपने ट्रिक को अप्लाई कर पाएंगे। वो तब कर पाओगे जब आपने प्रॉपरली उसको कवर किया होगा, समझा होगा। तो आज हम ट्रिक नंबर 3 पर जाते हैं और ट्रिक नंबर 3 में आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एम्बेडेड ट्रायंगल मेथड क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो इस वर्ड को समझते हैं। एम्बेडेड का मतलब होता है किसी फिगर के अंदर एक और फिगर हो। एम्बेडेड का मतलब एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर, दूसरे फिगर के अंदर तीसरा फिगर। हम एम्बेडेड ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसका मतलब है एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल के अंदर तीसरा ट्रायंगल, हो सकता है उसके अंदर चौथा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के अंदर अगर आपको ट्रायंगल दिखाई देता है, तब हम किस तरह से टाइम भी बचाएंगे, ट्रिक को भी अप्लाई करेंगे, वो सारी चीजें हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि एम्बेडेड ट्रायंगल मेथड कब एप्लीकेबल होगा, कैसे फिगर में एप्लीकेबल होगा। तो जल्दी से देखिए इस फिगर को, बिल्कुल बेसिक लेवल का मैंने फिगर लिया है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द मेथड। अब देखो, यहां पर एक आउटर ट्रायंगल है, मैं आपको दोबारा बनाकर दिखाता हूं फिगर। ये एक ट्रायंगल है जो अपवर्ड फेसिंग है, ऊपर की ओर फेस कर रहा है। उसके अंदर एक दूसरा ट्रायंगल है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फेसिंग है। मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल अपवर्ड फेसिंग है, तो ये ट्रायंगल क्या है, डाउनवर्ड फेसिंग है। लेकिन क्या ये एम्बेडेड ट्रायंगल मेथड वाला अप्रोच फॉलो कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर मैंने दूसरा ट्रायंगल ले लिया, एक बड़े ट्रायंगल के अंदर मैंने दूसरा ट्रायंगल ले लिया। इस तरीके से ही बनाया गया होगा इस क्वेश्चन को। अब अगर आपको ये पता है कि इस तरीके से क्वेश्चन बना होगा, तो अब हमारा मेथड क्या है, ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर क्या जरूरत है ट्रिक की, ये तो ऐसे ही काउंट कर लूंगा मैं हाथों हाथ, 1 2 3 4, यानी कि ये 4 छोटे ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है 5, आंसर इज 5। बिल्कुल सही बात है, बहुत सिंपल फिगर है, बहुत सिंपली आपने कैलकुलेट कर लिया 5। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आएगी तब क्या करोगे? अब क्या वहां पर वन बाय वन हैंडल करोगे? नहीं,
दैट इज नॉट एडवाइजेबल। अब देखो मेथड को सबसे पहले समझते हैं। एक बड़ा ट्रायंगल है, बड़े ट्रायंगल के अंदर अगर मैंने दूसरा ट्रायंगल एम्बेडेड फॉर्म में आपको दे दिया, तो आपको बस ये समझना है कि हर अंदर आने वाला नया ट्रायंगल, हर अंदर आने वाला नया ट्रायंगल आपको 4 ट्रायंगल बनाकर देगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं बस आपको ये बताऊंगा कि इस बड़े ट्रायंगल के अंदर जैसे ही मैंने एक छोटे ट्रायंगल को एम्बेडेड होते हुए देखा, तो ये जो एम्बेडेड ट्रायंगल है ये आपको 4 न्यू ट्रायंगल बनाकर देगा। ठीक है, आपको केवल एक बात समझनी है कि इस अंदर आने वाले एम्बेडेड ट्रायंगल की वजह से 4 नए ट्रायंगल बनेंगे। वो कौन कौन से हैं 4 नए ट्रायंगल? देखो 1 2 3 एंड 4, ये 4 नए ट्रायंगल आपको दिखे। इसके बाद एक आउटर ट्रायंगल जो एक्सटर्नल ट्रायंगल है, उनको मुझे फाइनली काउंट करना होगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या है? इस एक एम्बेडेड ट्रायंगल की वजह से 4, और एक आउटर ट्रायंगल यानी कि जो मेन ट्रायंगल है, जो बेस ट्रायंगल है, उसको आप काउंट करोगे, दैट इज 5। सिंपल, दिमाग नहीं लगाना। एम्बेडेड ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आया, एम्बेड हुआ, इसकी वजह से 4 नए ट्रायंगल बने, और जो हमारा बेस फिगर है, बेस ट्रायंगल है, उसको मैंने फाइनली ऐड कर दिया। द आंसर इज 5। मैनुअल मेथड नहीं करना है कि वहां पर बैठ के काउंट कर रहे हैं उंगलियों से। मैंने शुरू में आपको क्या बताया था? ट्रायंगल काउंटिंग या कोई भी फिगर काउंटिंग टॉपिक के अंदर कोई भी क्वेश्चन होता है तो 2 तरीके से आपका टाइम वेस्ट करता है कि आप आंसर तो निकालते हो लेकिन अपने आंसर को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होते। आप उसको रीचेक करते हो, उसके बाद फिर से वेरीफाई करते हो। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सिंपली किलिंग योर टाइम इन एग्जामिनेशन हॉल, जिसकी परमिशन नहीं है आपको। आप उसकी वजह से अपना पूरा का पूरा एग्जाम, पूरा का पूरा ईयर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, तो वो नहीं करना। ठीक है, ट्रिक्स इसीलिए बहुत बहुत जरूरी होती हैं। सेव योर टाइम, सेव योर एनर्जी, बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर एंड देन क्वालिफाई योर एग्जामिनेशन। तो 4 + 1 5 ये हो गया। अब देखो इसी को नेक्स्ट लेवल पर लेके चलते हैं। चलो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आज इसी मेथड पर। चलो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस गिवन फिगर। इस गिवन फिगर में कितने ट्रायंगल हैं? ठीक है, पहली चीज, क्या एम्बेडेड ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिकॉज ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, उसके अंदर भी एक ट्रायंगल। मैंने अभी आपको क्या मेथड बताया था? हर एक एम्बेडेड ट्रायंगल की वजह से आपको 4 नए ट्रायंगल मिलेंगे। तो मेरा काम ये है कि भाई मैं एम्बेडेड ट्रायंगल को काउंट करूं। बड़े वाले ट्रायंगल को छोड़ दो, बाहर वाले जो आउटर ट्रायंगल है, ये जो हमारा आउटर ट्रायंगल है, इसको छोड़ दो। बस मुझे ये देखना है कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल एम्बेड हुए। तो आप सीधे बोलोगे सर इसके अंदर एक ये एम्बेडेड ट्रायंगल है 1, उसके अंदर भी एक दूसरा एम्बेडेड ट्रायंगल है 2, तो 2 एम्बेडेड ट्रायंगल आ गए आउटर ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, अब अगर आपको पता है कि हर एम्बेडेड ट्रायंगल आपको 4 नए ट्रायंगल देगा, तो इसकी वजह से 4 आएंगे और इसकी वजह से 4 आएंगे। भाई अंदर वाले ट्रायंगल को आपने काउंट कर लिया ना, कितने एम्बेडेड ट्रायंगल्स हैं? देयर आर 2 एम्बेडेड ट्रायंगल्स, 1 एंड देन 2। तो हर एम्बेडेड ट्रायंगल की वजह से आपको 4 ट्रायंगल मिलते हैं। तो 4 + 4 कितने हो गए? 8। 4 + 4 8। और अब आप एक बाहर वाला ट्रायंगल जो बेस ट्रायंगल है उसको काउंट कर लो। द आंसर इज 9, ऑप्शन नंबर बी। कितना वक्त लगा आपको? हार्डली 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड भी बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया। आपको करना क्या था? आपको केवल नंबर ऑफ एम्बेडेड ट्रायंगल काउंट करने थे। ये आपका एक एम्बेडेड ट्रायंगल है, ये आपका दूसरा एम्बेडेड ट्रायंगल है। आपने 2 × 4 कर लिया इज इक्वल टू 8, और उसके बाद आपने बेस ट्रायंगल को काउंट कर लिया, ऐड कर लिया। द आंसर इज 9। 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, नॉट मोर देन दैट। चलिए, आई होप कि अब आप लोगों को समझ में आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। चाहो तो स्क्रीन को पॉज कर लो, खुद अटेम्प्ट करो एंड देन वेरीफाई कर लो अपने आंसर को मेरे आंसर के साथ। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस गिवन फिगर? सिंपल, एम्बेडेड ट्रायंगल वाला अप्रोच एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, पहला सवाल खुद से ये पूछो। तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, उसके अंदर भी ट्रायंगल, उसके अंदर भी ट्रायंगल, यानी कि एम्बेडेड ट्रायंगल वाला अप्रोच काम करेगा। अब काम करेगा तो बस मुझे ये कर देखना है कि कितने एम्बेडेड ट्रायंगल है, हाउ मेनी एम्बेडेड ट्रायंगल्स वी हैव। तो अब मैं आपको अलग से फिगर बना के दिखाता हूं। ये हमारा बेस फिगर है। ठीक है, बेस फिगर के अंदर अगर आप देखोगे तो ये पहला एम्बेडेड ट्रायंगल है, दिस इज फर्स्ट। उसके बाद ये दूसरा एम्बेडेड ट्रायंगल है, दिस इज सेकंड। और उसके अंदर भी देखोगे तो ये थर्ड एम्बेडेड ट्रायंगल है। तो कुल मिलाकर कितने, हाउ मेनी टोटल एम्बेडेड ट्रायंगल्स वी हैव इन दिस फिगर? कितने आ गए? 3।
एक ये एम्बेडेड ट्रायंगल आपको 4 ट्रायंगल देगा, ठीक है, ये एम्बेडेड ट्रायंगल आपको 4 ट्रायंगल देगा, और ये वाला एम्बेडेड ट्रायंगल भी आपको 4 ट्रायंगल देगा, ठीक है। और फाइनली मुझे क्या करना है, एक आउटर ट्रायंगल को ऐड कर देना है। तो आंसर क्या आएगा, 4 + 4 + 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 13। द आंसर इज 13। सिंपल। अब ये तो मैंने आपको बनाकर समझाया है, आपको पेपर में ये सब नहीं करना, आपको बनाकर नहीं देखना, आपको सिंपली नंबर ऑफ एम्बेडेड ट्रायंगल को काउंट करना है। देखो कैसे, ये मेरा एक एम्बेडेड ट्रायंगल सबसे अंदर वाला, ठीक है, दिस इज 1, उसके बाद ये सेकंड, उसके बाद ये थर्ड। टोटल कितने हो गए, 3 एम्बेडेड ट्रायंगल्स वी हैव, और हर एम्बेडेड ट्रायंगल आपको 4 ट्रायंगल देता है, तो कितने हो गए, 12। और उसके बाद एक ये बाहर वाला जो बेस ट्रायंगल है उसको काउंट कर लो, दैट इज इक्वल टू 13। योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एज सिंपल एज दैट। आई होप अब आप लोगों को मजा आ रहा होगा, मजा भी आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी अब दिमाग में क्लियर हो रहा होगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है ना कि जो भी टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक को फिनिश करने के बाद आपके मन के अंदर का डर, आपके द्वारा लगने वाला एक्स्ट्रा टाइम, वो भी खत्म होगा, डर भी खत्म होगा, और साथ ही साथ आप अपने आंसर को कॉन्फिडेंटली मार्क कर पाओगे किसी भी टॉपिक में, नॉट ओनली इन दिस, इन एनी टॉपिक। तो करना क्या है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सेशन को शेयर करना है, इस पूरी सीरीज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और सीरीज कहाँ पर है पूरी, तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, रीजनिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट आप लोगों को बनाकर दे दी गई है। नाउ कमिंग ऑन टू दिस फिगर, ठीक है। अब बात आती है कि सर इसको कैसे करें। अब देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां पर आपको सेम चीज को अप्लाई करना है। करना क्या है, आप इसको ना दो अलग अलग फिगर में डिवाइड कर दो। ये मैंने बाउंड्री लाइन बना दी, बाउंड्री लाइन के लेफ्ट में एक फिगर है, बाउंड्री लाइन के राइट में एक फिगर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लेफ्ट में जरा काउंट करो, टोटल नंबर ऑफ एम्बेडेड ट्रायंगल कितने हैं। एक तो ये वाला एम्बेडेड ट्रायंगल है 1, और एक ये दूसरा एम्बेडेड ट्रायंगल है, 2 एम्बेडेड ट्रायंगल है, ये तो हमारा मेन ट्रायंगल है। तो 2 एम्बेडेड ट्रायंगल का मतलब 2 × 4 कितना हो गया, 8, और एक आउटर ट्रायंगल, एक्सटर्नल ट्रायंगल यानी कि 9। तो ये जो लेफ्ट साइड में आपने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल निकाले हैं, इस रेड लाइन के लेफ्ट साइड में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने निकल के आ गए, 9। अब रेड लाइन के राइट साइड में भी जरा मैं काउंट करूंगा तो कितने निकलेंगे, एक एम्बेडेड ट्रायंगल, दूसरा एम्बेडेड ट्रायंगल 2 है, और ये तो भाई मेन ट्रायंगल है, या कह सकते हो बेस ट्रायंगल है, तो इधर भी 2 ही है, यानी कि 2 × 4 इज इक्वल टू 8। 8 में एक्सटर्नल ट्रायंगल ऐड करो तो 9, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में 9, राइट साइड में 9, कितने हो गए, 18। और मैंने आपको सेशन नंबर 1, सेशन नंबर 2, जब हम ट्रायंगल काउंटिंग की डिस्कशन की शुरुआत कर रहे थे, तो मैंने हर सेशन में आपको एक चीज बोली है कि जब आप किसी भी फिगर को 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करोगे और इंडिविजुअली उनके ट्रायंगल को काउंट कर लोगे, तो उसके बाद एक काम और जरूर कर लेना कि दोनों को ज्वाइन करने के बाद भी चेक कर लेना कि दोनों के ज्वाइन होने के बाद क्या कोई ऐसा ट्रायंगल है जो कि नया बनेगा, ज्वाइन होने के बाद बनेगा। तो अगर मैं लेफ्ट और राइट दोनों को कंबाइन कर दूं तो कोई भी ऐसा ट्रायंगल मुझे नहीं दिख रहा है कि जो ज्वाइन करने के बाद बनेगा, यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो इसका मतलब मेरा आंसर 9 + 9, 9 + 9 इज इक्वल टू 18। बस थोड़ा सा 1-2 सेकंड का ध्यान लगाकर यहां पर देखना है कि आफ्टर ज्वाइनिंग दीज टू इंडिविजुअल इमेजेस इज देयर एनी न्यू ट्रायंगल व्हिच इज गेटिंग फॉर्म्ड, नहीं है, आंसर इज 18। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं जरा इस फिगर पर। देखने में मजेदार लग रहा है, थोड़ा कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जरा देखते हैं। और स्क्रीन को पॉज कर सकते हो, अपने आंसर को सॉल्व करो, निकालो, देन वेरीफाई करो। अब देखो यहां पर क्या है कि एम्बेडेड ट्रायंगल वाला मेथड तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ नए ट्रायंगल भी बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो जरा मैं इस फिगर को सॉल्व करूं, ये हमारा मेन फिगर है, ठीक है, ये मेरा मेन फिगर है। मेन फिगर के अंदर अगर आप गौर करो तो आपको 2 एम्बेडेड ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। ये पहला एम्बेडेड ट्रायंगल है, दूसरा एम्बेडेड ट्रायंगल है, ठीक है। अभी तक मैंने सिंपल रखा है अपनी इमेज को,
मेन फिगर के अंदर फर्स्ट एंड सेकेंड एम्बेडेड ट्रायंगल, तो कितना होगा 2 इंटू 4 कितना हो गया 8। भाई हर ट्रायंगल आपको 4 नए ट्रायंगल देता है, तो 2 एम्बेडेड ट्रायंगल विल गिव यू 8। ठीक है, उसके बाद मेरा जो मेन ट्रायंगल है वो मेन ट्रायंगल ऐड करते हैं। अभी तक हमने कितने ट्रायंगल निकाले 9। अब 9 ट्रायंगल आने के बाद मेरा काम क्या है कि अब कुछ नए लाइन सेगमेंट्स को भी मैं देखूंगा। अब देखो, एक ये सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है और एक ये सेगमेंट है, 3 सेगमेंट है। तो अगर मैं इस नए सेगमेंट को लॉन्च करूं, यहां पर जरा गौर करो, ये जो नई लाइन यहां पर मैं लॉन्च करूंगा या बनाऊंगा, तो यहां से कितने नए ट्रायंगल बन रहे हैं 2। ये 2 ट्रायंगल अभी तक नहीं थे छोटे वाले, इस लाइन सेगमेंट के आने के बाद 2 ट्रायंगल आपको निकल के दिखाई दिए। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल अभी तक नहीं थे, इस नए लाइन सेगमेंट के आने के बाद ये 2 ट्रायंगल आपको बन के दिखाई दिए। और सिमिलरली यहां पर भी आपको 2 नए ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ट्रायंगल आपको और ऐड करना पड़ेगा। द आंसर इज 15। द करेक्ट आंसर इज 15। सिंपल, हमने एम्बेडेड ट्रायंगल वाला मेथड यूज कर लिया, उससे हमारे पास 9 ट्रायंगल थे, और मैंने देखा कि कुछ नए लाइन सेगमेंट्स हैं, उनको मैंने इंट्रोड्यूस कर लिया, और उनके इंट्रोडक्शन के बाद मैंने देखा कि कितने नए ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं, दैट इज 6। तो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। और इस तरह के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, कहीं पर भी अटेम्प्ट कर रहे हो एग्जाम, आपको इस तरह के रेगुलरली क्वेश्चंस पेपर में दिखाई देंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ट्रिक उससे भी ज्यादा क्लियर होना चाहिए, सो दैट not only you are going to be confident about your answer but also going to save your time। चलिए, तो अब जरा देखें इस क्वेश्चन की बात। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। अब देखो, एम्बेडेड ट्रायंगल के साथ रूल नंबर 1 यानी कि फॉर्मूला मेथड भी एप्लीकेबल है। हमने ट्रिक नंबर 1 ट्रायंगल काउंटिंग में क्या सीखा था, फॉर्मूला मेथड, और आज हम कर रहे हैं थर्ड ट्रिक यानी कि एम्बेडेड फिगर। तो एम्बेडेड फिगर और फॉर्मूला फिगर दोनों को अगर मैं यूज कर लूंगा तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो, और जिन लोगों ने अभी तक ट्रिक नंबर 1 ट्रिक नंबर 2 नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर ट्रायंगल काउंटिंग का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट भी जरूर देखिए। अब देखो, ये जो हमारा फिगर है, इसके अंदर हमने एक ट्रायंगल एम्बेडेड बना दिया, केवल एक ही आया ना। तो इस एक नए ट्रायंगल के आने से 1 इंटू 4 कितने हो गए 4। एक ही एम्बेडेड है तो 1 इंटू 4 कर दिया, और एक एक्सटर्नल ट्रायंगल आ गया यानी कि +1। अभी तक मेरे पास कितने हैं 5। ठीक है, अब जरा ये बताओ, क्या आपको ये बात तो पता है ना कि जब हमने फॉर्मूला मेथड पढ़ा था तो हमने क्या बताया था कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर लाइन सेगमेंट खींची जाए, यानी कि आप ट्रायंगल को ट्रायंगल में डिवाइड कर दो तो आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाते हैं 3 पार्ट, तो 3 इंटू 4/2 यानी कि टोटल कितने ट्रायंगल आते हैं 6। नंबर ऑफ पार्ट्स इंटू पार्ट्स +1, ये हमने ट्रिक नंबर 1 सीखा हुआ है पार्ट 1 में। तो 3 पार्ट है तो 3 इंटू 3 + 1 4/2 दैट इज 6। 3 इंटू 4/2 दैट इज 6। अब यहां पर कुल मिलाकर इस फिगर में 6 ट्रायंगल हैं, ये बात तो आपको समझ में आ रही है। लेकिन अब ये बताओ कि इन 6 ट्रायंगल में आपने कितने ट्रायंगल, अब देखो यहां पर अगर मैं ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दूं तो टोटल मुझे इस पूरे फिगर में 6 ट्रायंगल मिलेंगे। लेकिन 6 में से ये जो मेन ट्रायंगल है, 6 में से ये वाला जो मेन ट्रायंगल है वो तो हमने काउंट कर लिया ऑलरेडी। तो वो अगर मैंने काउंट कर लिया, ऑलरेडी काउंट कर लिया, तो इसका मतलब कितने हो गए 5। तो एक कम कर लो ना, क्योंकि ये जो मेन ट्रायंगल है इसके अंदर वाला ये तो हमने काउंट कर लिया, तो यहां पर आ गए 5। ठीक है, 5, जरा गौर करना। अब यहां पर भी अगर मैं 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दूं तो फिर वही कहानी, 3 पार्ट है, ये 3 पार्ट्स, तो 3 इंटू 4/2 आप यही बोलोगे ना, पार्ट्स इंटू पार्ट्स +1/2। तो टोटल यहां पर भी आपको 6 ट्रायंगल मिलेंगे। लेकिन उन 6 ट्रायंगल में आपने क्या किया, वेट, हाँ, इन 6 ट्रायंगल में आपने ऑलरेडी ये वाला ट्रायंगल काउंट किया हुआ है, ये वाला ट्रायंगल तो इन 4 में काउंट हो गया, तो यहां पर भी एक कम कर लो, 5 ही काउंट करेंगे। और इधर भी अगर मैं ये 2 लाइनें ड्रॉ करता हूं तो 1 2 3, 3 पार्ट है तो 3 इंटू 4/2 यानी कि 6 नए ट्रायंगल आएंगे। लेकिन उन 6 में आपने एक ट्रायंगल ऑलरेडी काउंट किया है, तो यहां पर भी
5। तो अब अगर कोई बोलेगी टोटल करके बताओ, तो 15 + 5 टोटल इज 20 ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो दो ट्रिक्स एक साथ यूज हो रही हैं। ट्रिक नंबर 1 जो फॉर्मूला मेथड था वो भी यूज हो रहा है, और ट्रिक नंबर 3 यानी कि एम्बेडेड फिगर वो भी यूज हो रहा है। तो जब तक आपको सारी ट्रिक्स पता नहीं होंगी, स्मूथली क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और मैनुअली अगर आप काउंट करोगे तो ये मैं 100 क्या 500% गारंटी दे सकता हूं कि आप हमेशा 1 2 3 ट्रायंगल मिस जरूर करोगे। और ऑप्शंस इतने क्लोज होते हैं कि जब आप मिस करके पहुंचते हो अपने आंसर पर, तो वो ऑप्शन में जरूर दिखाई देगा और आप खुशी खुशी आंसर मार्क करके निकल आओगे बाहर। बाहर निकलोगे तब आपको पता चलेगा, देन यू विल रियलाइज कि व्हाट यू हैव मिस्ड। तो टाइम भी वेस्ट, पेपर के दौरान टाइम भी वेस्ट हुआ, एनर्जी भी वेस्ट हुई, मार्क्स भी नेगेटिव भी हो गए। मार्क्स तो गए गए, नेगेटिव अलग। तो हर तरीके से आपका लॉस है। दैट इज द रीजन व्हाई यू नीड टू नो ऑल द ट्रिक्स, ऑल द टेक्निक्स। चलो नेक्स्ट, अब जरा इस क्वेश्चन को देखो। पॉज योर स्क्रीन, ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन एंड देन विल डिस्कस। चलिए, तो अब यहां पर आपसे क्या बोला गया, इस फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल है बताइए। तो पहला सवाल, क्या मैं एम्बेडेड ट्रायंगल वाला अप्रोच यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। भाई ट्रायंगल के अंदर कुछ एम्बेडेड ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। अब देखने में कितना खतरनाक फिगर लग रहा है, बट देखो सॉल्व कितने आराम से होगा। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो इस ट्रायंगल के अंदर कितने एम्बेडेड ट्रायंगल हैं जरा देखते हैं। पहले तो ये वाला एम्बेडेड ट्रायंगल है एक, मुझे फॉलो करो। एक तो ये एम्बेडेड ट्रायंगल हो गया, ठीक। दूसरा एम्बेडेड ट्रायंगल 2 हो गए, अभी तक 2 एम्बेडेड ट्रायंगल। ये थर्ड एम्बेडेड ट्रायंगल बना दिया मैंने, और ये फोर्थ एम्बेडेड ट्रायंगल बना दिया। देखो 1 2 3 4, हर एम्बेडेड ट्रायंगल आपको 4 नए ट्रायंगल देता है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 4 एम्बेडेड ट्रायंगल है, और हर एम्बेडेड ट्रायंगल आपको 4 नए ट्रायंगल देगा। तो 4 × 4 दैट इज 16। 16 के बाद आपको ये जो रेड कलर वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यानी कि जो बेस ट्रायंगल है या मेन ट्रायंगल है, वो आप काउंट करोगे। द आंसर इज 17। देखो कितने सेकंड का वक्त लगा, 10 सेकंड हार्डली। अब देखो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, करने वाले इस क्वेश्चन को करेंगे 1 मिनट में। हो सकता है ज्यादा भी टाइम लगा दे, बट आपके लिए अब 10 सेकंड का क्वेश्चन है। तो 1 2 3 4 16 और एक आउटर ट्रायंगल दैट इज 70, नॉट मोर और नॉट लेस देन दैट। इजी। चलिए नेक्स्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के पेपर में, एग्जाम हॉल में बहुत सारे लोगों के हाथ पैर फूल जाएंगे। और ऑनेस्टली बताना कि आज के सेशन से पहले अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता, तो ऑनेस्टली बताना आपके भी हाथ पैर फूलते। तो डन है। और पेपर में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता, डेफिनेटली आप इसको स्किप करके आगे जाते। और बहुत सारे जो कहते हैं ना 30 मार्क, हाँ वो आते भी, वो अटेम्प्ट भी करते, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, मार्क्स गए, सब कुछ लॉस, वो करके आप निकलते। तो यू डोंट हैव टू डू दैट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। मुझे कुछ नहीं करना है, एम्बेडेड फिगर वाला अप्रोच यूज करूंगा और आराम से यहाँ पर एम्बेडेड ट्रायंगल्स को काउंट करूंगा। चलो अब मैं बनाऊंगा नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम। मैं डायरेक्टली एम्बेडेड कितने ट्रायंगल है जरा उनको देख लेता हूँ, ठीक है। मैं ट्रायंगल के अंदर उनके नंबर लिख देता हूँ। एक तो ये पहला एम्बेडेड ट्रायंगल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 एम्बेडेड ट्रायंगल आपको दिखे। 5 6 7 8, 8 एम्बेडेड ट्रायंगल। 9 10 11 12 एम्बेडेड ट्रायंगल। और ये 13th, भाई ये भी तो एक एम्बेडेड ट्रायंगल है, इसको भूलना मत। कई बार ऐसा होगा कि आप इसको मिस कर दोगे। तो ये 13th एम्बेडेड ट्रायंगल है। तो हाउ मेनी एम्बेडेड ट्रायंगल्स वी हैव 13 एम्बेडेड ट्रायंगल्स, और हर एम्बेडेड ट्रायंगल आपको 4 नए ट्रायंगल बनाकर देता है। तो कितने हो गए, 52। आपको सिंपली एम्बेडेड ट्रायंगल काउंट करना था, टोटल कितने हो गए, 13। 13 एम्बेडेड ट्रायंगल है, तो 13 × 4 52। और अब बात आती है कि भाई मेन ट्रायंगल जिसके अंदर आपने ये 13 एम्बेडेड ट्रायंगल बनाए हुए हैं, उनको भी काउंट करो। दैट इज 1 विच इज इक्वल टू 53। ऑप्शन नंबर बी। बताओ, ये देखने में कितना मजेदार क्वेश्चन है, सॉल्व करने में कितना मजेदार है, देखने में कितना टफ है, सॉल्व करने में देखो कितना इजी है। द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड, बीइंग अ सीरियस कैंडिडेट, इज यू शुड नो द ट्रिक। ट्रायंगल काउंटिंग में जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कब कौन से फिगर में कौन सा ट्रिक एप्लीकेबल होगा। और कई बार ऐसे भी फिगर मिलेंगे जहां पर आपको मल्टीपल ट्रिक्स एक साथ यूज करनी होंगी।
2 ट्रिक्स एक साथ या 3 ट्रिक्स एक साथ यूज़ करनी होंगी, वो फिगर की डिमांड है। उसमें आप या मैं कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए यू हैव टू बी रेडी विद ऑल द ट्रिक्स। इस सीरीज़ को हम अभी और आगे लेके चलेंगे। बहुत सारी नई चीज़ें आप लोगों को सिखानी है, बतानी है। तो बस बने रहिए चैनल पर, फॉलो करते रहिए इस पूरी सीरीज़ को। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक टेस्ट कोच बाय एस चांद ऐप को अपने डिवाइस में इंस्टॉल नहीं किया है, तो ये कोड है, क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करो और स्कैन करके जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो, मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी है, वहाँ पर आप इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके काम की होंगी और आप लोगों को मिस नहीं करना है। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी हमसे जुड़ सकते हो। क्यों जुड़ना ज़रूरी है टेलीग्राम ग्रुप पर? क्योंकि सारे लाइव सेशंस या सारे इंपॉर्टेंट सेशंस के अपडेट आपको मिलेंगे। दूसरी चीज़, आपको कंटेंट मिल जाएगा, पीडीएफ्स मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट पेइंग एनीथिंग, वो बहुत ज़रूरी है। और जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी फ्रॉम आवर साइड, वो भी आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं बोथ ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, दीज आर माई हैंडल्स। तो डेफिनेटली मुझसे जुड़िए, क्योंकि मैं भी आप लोगों को बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे नए नए ट्रिक्स भी सिखाऊंगा। एंड बस कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करिए और मेक श्योर कि अगर आप लोगों को ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में।